जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 6 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सत्यपाल मलिक कौन थे जिनका निधन हो गया है। तो पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी, तो उनका भी हाल ही में निधन हुआ है 5 अगस्त 2025 को। और इनका जन्म 1946 में हुआ था। तो 79 ईयर्स की आयु में उनका निधन हुआ है। वह बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। उनका संबंध जनता दल, समाजवादी पार्टी और बीजेपी से रहा है, यानी कि वो इन राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहे हैं। और इसके अलावा वो 1989 से 1991 तक अलीगढ़ से सांसद भी रहे हैं। वह जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया था। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं सत्यपाल मलिक जी के बारे में, तो इनको आप नोट कर लें। दोस्तों, हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का अभी हाल ही में निधन हुआ है, कल ही हमने डिस्कस किया था। आईडीबीआई बैंक के जो चेयरमैन है टी.एन. मनोहरन, उनका निधन हुआ है। प्रसिद्ध शिक्षाविद और पूर्व कुलपति वसंती देवी जी का निधन हुआ है। मलयालम अभिनेता कलाभवन नवस का निधन हुआ है। और इसके अलावा अभिनेता के.पी.एस.सी. राजेंद्रन का भी निधन हुआ है हाल ही में। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाद देसाई का निधन हुआ है। डबल ओलंपिक चैंपियन लॉरा डॉलमायर का निधन हुआ है। इनका निधन पाकिस्तान में हुआ है, वैसे ये जर्मनी की हैं। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक M.R. श्रीनिवासन का निधन हुआ है। पद्म विभूषण खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसरो के पूर्व प्रमुख कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो इन सभी को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 6 अगस्त को। तो हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। चलिए इस दिवस को मनाने की कहानी को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर है हिरोशिमा, तो इस पर परमाणु बम से हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा। तो इसी हमले को याद करने के लिए ही हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये हमला कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को। हमला किसने किया था? अमेरिका ने। कौन सा बम गिराया गया था? तो लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था। दोस्तों, किस विमान से इस बम को गिराया गया था? V-29 बम वर्षक एनोला गे के नाम से जो विमान है उससे गिराया गया था सुबह 8:15 पर। तो इसमें उसी समय जो लोगों की मृत्यु हुई थी वो 1,30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और एक साल के अंत तक लगभग 1,40,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। जब विस्फोट हुआ था तो उस समय टेम्परेचर कितना था? लगभग 700 डिग्री सेल्सियस। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये बॉम्ब गिरा होगा तो लोगों की हालत क्या हुई होगी। 3 किलोमीटर क्षेत्र लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। इसके अलावा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, जो कि जापान का ही शहर है, तो वहाँ पर अमेरिका ने फैट मैन नामक दूसरा परमाणु बम गिराया था। ठीक है, तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस आप नोट करिएगा कि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। और ये दोनों शहर जापान के हैं। अगस्त माह के कुछ प्रमुख दिवस एक बार रिवाइज करते हैं। तो 1 अगस्त को विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस को मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और 29 अगस्त को
राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार यानी एविएशन मार्केट कौन बना है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अभी हाल ही में दोस्तों इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एविएशन के द्वारा वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स 2024 रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भारत है वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार यानी एविएशन मार्केट बना है। दोस्तों इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है जो कि इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि भारत ने वर्ष 2024 में कुल 24.1 करोड़ हवाई यात्रियों की आवाजाही दर्ज की है। देखिए दोस्तों, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो एविएशन मार्केट है वो अमेरिका का है। फिर दूसरे नंबर पर है चाइना का, तीसरे नंबर पर यूके का, चौथे पर स्पेन का और 5वें स्थान पर कौन है? इंडिया है। चलिए कुछ प्रमुख इंडेक्स डिस्कस करते हैं जो 2025 में जारी किए गए हैं। जैसे मानव विकास रिपोर्ट 2025 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया था। 193 देश इसमें शामिल थे। टॉप पर था आइसलैंड और भारत 130वें नंबर पर रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो कि फ्रांस की एक संस्था है उसके द्वारा जारी किया गया था। 180 देश इसमें शामिल थे। नॉर्वे टॉप पर था। भारत 151वें नंबर पर रहा है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 को अभी हाल ही में जारी किया गया था। 170 देश इसमें शामिल थे। भारत 36वें नंबर पर रहा है। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 को अभी हाल ही में नाइट फ्रैंक नामक संस्था के द्वारा जारी किया गया था। अमेरिका टॉप पर था। भारत को चौथा स्थान हासिल हुआ है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 को भी अभी हाल ही में जारी किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 180 देश इसमें शामिल थे। टॉप पर था डेनमार्क। भारत 96वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 को ग्लोबल फायर पावर.com द्वारा जारी किया गया था। 145 देश इसमें शामिल थे। अमेरिका टॉप पर, भारत चौथे स्थान पर रहा है। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की बात करें जो कि जनवरी में जारी किया गया था, तो ये हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया था। 195 देश इसमें शामिल थे। सिंगापुर टॉप पर था। भारत 85वें नंबर पर रहा है। अच्छा, अभी जो जुलाई में हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है उसका बताइए आप, भारत में उसकी रैंक कितनी है? ये तो जनवरी वाला बताया है। अगला क्वेश्चन है, इंडस इंड बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राजीव आनंद अभी हाल ही में इंडस इंड बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है, यानी कि राजीव आनंद इंडस इंड बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। अभी वो वर्तमान में डिप्टी एमडी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें एमडी और सीईओ बनाया गया है। उनका जो कार्यकाल होगा वो 2028 तक होगा, यानी उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। बात करते हैं इंडस इंड बैंक की। तो दोस्तों, इंडस इंड बैंक भारत का एक निजी क्षेत्र का बैंक है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो नाम है वो इंडस घाटी सभ्यता यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे प्रेरित है। आपको पता होगा कि जो सिंधु नदी है उसे इंडस भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसी नाम से प्रेरित है इस बैंक का नाम। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई महाराष्ट्र में। संस्थापक हैं एसपी हिंदुजा। टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख बैंकों के एमडी और सीईओ डिस्कस करते हैं। जैसे एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी है देवदत्त चंद और बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ है रजनीश कर्नाटक। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निधु सक्सेना, कैरना बैंक के सत्यनारायण राजू, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं मातम वेंकट राव, इंडियन बैंक के सीईओ हैं विनोद कुमार, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रा और पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी कहाँ खोली है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो दोस्तों, फीफा के द्वारा महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी हैदराबाद में खोली गई है। तो इसके लिए जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और तेलंगाना सरकार है वो इसमें सहयोग कर रही हैं। इसका उद्देश्य है, यानी कि ये जो एकेडमी खोली गई है इसका उद्देश्य है भारत में महिला फुटबॉल प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देना। यानी कि जो महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए
ये एकेडमी खोली गई है फीफा के द्वारा। तो इसमें कुल 60 खिलाड़ी होंगे, 30 लड़कियां होंगी, 30 लड़के होंगे। इस प्रकार से दोस्तों इसकी व्यवस्था की गई है। फीफा के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है, वो होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। और अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देश हैं इसके 211। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय अमृत किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? प्रत्यय अमृत। वह 1991 बैच के वरिष्ठ IAS ऑफिसर हैं, तो उन्हें अभी हाल ही में बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है। वो 1 सितंबर 2025 को अपना कार्यभार संभालेंगे। उन्होंने किसका स्थान लिया है मुख्य सचिव के रूप में? अमृत लाल मीणा का। यानी कि अमृत जी गए थे, अमृत जी आ गए, इतना याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली प्रदान करने की घोषणा भी हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। और भारत निर्वाचन आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकॉन नियुक्त किया है। बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देने का वादा किया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत बिहार में हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गिनी देश को निर्यात किए जाने वाले बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है। बिहार में भारत की पहली मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली की शुरुआत हाल ही में हुई है। अगला क्वेश्चन है, US किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा वेदिका भंसाली ने। तो दोस्तों भारत की वेदिका भंसाली ने US किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ का खिताब अभी हाल ही में जीता है। तो उन्होंने 9 साल की श्रेणी में ये खिताब हासिल किया है, यानी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसी प्रकार से बेंगलुरु की रहने वाली गोल्फर हैं आइदा थिमैया। तो उन्होंने लड़कियों की 11 साल की जो श्रेणी थी उसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। यानी वेदिका भंसाली ने गोल्ड मेडल जीता है 9 साल वाली श्रेणी में, और 11 साल वाली श्रेणी में आइदा थिमैया ने तीसरा स्थान हासिल किया है। स्पोर्ट्स की बात हुई है तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। तो फिडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करने जा रहा है। 2027, 29 और 31 तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। इस साल भी इंग्लैंड में ही हुआ था। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 का खिताब जीता है। आंद्रे रसेल जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका सहरावत ने मैजिक स्किल पुरस्कार अभी हाल ही में जीता है। जेनिक सिनर और इगा स्विएटेक ने विंबलडन 2025 का खिताब जीता है। अच्छा, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेनिस से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, गिंटोटास पलुकास किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। तो लिथुआनिया के प्राइम मिनिस्टर गिंटोटास पलुकास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उन पर कुछ आरोप लग रहे थे वित्तीय अनियमितताओं के, तो इसके बाद लेन देन में कुछ उन्होंने हेराफेरी की थी, तो जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। दोस्तों लिथुआनिया की बात करें तो लिथुआनिया की जो राजधानी है वो क्या है? विलिनियस। और राष्ट्रपति हैं गीतानास नौसेदा। करेंसी है यहाँ की यूरो। और लिथुआनिया के बारे में आपको ये याद रखना है कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों जो लिथुआनिया है ये यूरोपीय यूनियन, नाटो, शेंगेन क्षेत्र और OECD का भी मेंबर है। इसकी सीमा लात्विया, बेलारूस, पोलैंड और कलिनिनग्राद जो कि रूस का एक पार्ट है उससे लगती है, और बाल्टिक सागर से भी इसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था जिसने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा इसका 2018 में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की एक प्रमुख पहल है परीक्षा पे चर्चा, जिसमें वो बच्चों से बातचीत करते हैं, परीक्षा के समय प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, इन सभी मुद्दों पर वो बात करते हैं। तो इसी पहल ने अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सम्मान प्राप्त किया है। अब ये सम्मान क्यों दिया गया है? तो एक महीने में
नागरिक सहभागिता मंच पर सर्वाधिक पंजीकरण किया गया था, यानी कि सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे। इस बात का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है इस कार्यक्रम के द्वारा। तो 3.53 करोड़ वैध रजिस्ट्रेशन हुए थे माई गॉव प्लेटफॉर्म पर, तो इसी के लिए ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अच्छा, बात कर लेते हैं परीक्षा पे चर्चा की। तो इसकी शुरुआत 16 फरवरी 2018 को हुई थी। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और माई गॉव के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधा संवाद करना। और 2025 में जो इसका संस्करण हुआ था, ये 8वां संस्करण हुआ था। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपना घर पहल हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश भर में जो नेशनल हाईवे होते हैं उनके ट्रक चालकों के लिए अपना घर नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। तो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले जो ट्रक चालक होते हैं उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ये पहल शुरू की गई है। तो इसके लिए कुछ घर बनाए जाएंगे जहां पर जो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले जो ट्रक चालक होंगे वहां पर आराम कर सकते हैं, अपना भोजन बना सकते हैं, उन्हें वहां पर भोजन भी मिल सकता है, ठीक है, और कुछ बिस्तर भी मिल जाएंगे तो जिससे वो आराम कर सकते हैं। तो ये लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ट्रक चालकों की सुरक्षा के लिए पहल शुरू की गई है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको 6 मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लें। और अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करें RANI600, जिसकी वैलिडिटी होगी 3 साल की। तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें। चलिए कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शिबू सोरेन किस राज्य के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जिनका निधन हो गया है? झारखंड। और क्रिसिनिकोव ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें 600 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? रूस। आ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित पुस्तक को किसने लिखा है? आर कौशिक। पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। ब्लू बर्ड सैटेलाइट को किसने डेवलप किया है जिसको इसरो की मदद से लॉन्च किया जाएगा? AST स्पेस मोबाइल, जो कि अमेरिका की कंपनी है। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? कांडला। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय वात्सायन। और किस राज्य को देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला है? तेलंगाना। रामसर कन्वेंशन का 15वां COP 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? जिम्बाब्वे। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में तत्वों से संबंधित प्रमुख जानकारी डिस्कस करेंगे। तो कुल ज्ञात तत्व हैं इसमें 118, प्रकृति में प्राप्त तत्व हैं 98, कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व हैं 20, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम और सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम, और द्रव धातु तत्व है पारा और द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। ठीक है, तो अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि द्रव धातु किसे कहा जाता है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हैं जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी करो ऑफिशियल। इसके अलावा GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। और दोस्तों आपको बता दें कि 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जाकर के। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर।